नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शास्त्री जी पर। और आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अघोष और सघोष याद करने की सबसे आसान ट्रिक। आइए शुरू करते हैं अघोष और सघोष। 52 वर्णों में से जो हमारे 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला के, उनमें से कौन से अघोष होते हैं और कौन से सघोष होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि 52 वर्णों को अघोष सघोष में कैसे विभाजित करना है। तो आपको याद रखना है, अघोष जब हम पढ़ेंगे तो हर वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो अघोष होता है, और हर वर्ग का जो दूसरा वर्ण होता है वो भी अघोष होता है। और केवल तीनों स याद रखने हैं आपको, जो हमारे सभी अघोष होते हैं, और बाकी जो शेष जितने भी वर्ण बचते हैं इनको छोड़कर वो सभी सघोष होते हैं। अब ये हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का दूसरा वर्ण होता क्या है, एक बार इन्हें देख लीजिए। तो हमारे पास 5 वर्ग होते हैं हिंदी वर्णमाला के। नंबर 1 पर आता है क वर्ग, नंबर 2 पर आता है च वर्ग, नंबर 3 पर ट वर्ग, नंबर 4 पर त वर्ग और प वर्ग। तो इसे बोलते हैं हम कचट तप। एक सूत्र बनता है हिंदी का जिसे कहते हैं कचट तप। तो कचट तप यहाँ भी लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है कि हर वर्ग का पहला अक्षर, हर वर्ग का जिसे हम पहला वर्ण भी कहते हैं, तो हर वर्ग का पहला वर्ण, हर वर्ण का दूसरा वर्ण। तो आपको याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी ये 5 होंगे एक लाइन में, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये टोटल होते हैं 10 वर्ण मात्र। ये जो हमारे 25 होते हैं पूरे, यहाँ पर कचट तप वाले स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। इनमें से केवल 10 वर्ण हमारे जो होते हैं वो अघोष कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और हर वर्ग का दूसरा जो वर्ण होता है वह अघोष होते हैं, और केवल तीनों स आपको याद रखने हैं। बाकी जो शेष वर्ण बचते हैं हमारे, चाहे वो हर वर्ग का तीसरा हो, हर वर्ग का चौथा, हर वर्ग का 5वां वर्ण होता है, उन सभी को हम सघोष कहते हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि केवल क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारे जो 10 वर्ण होते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स, इन सब को अघोष, बाकी सभी सघोष। याद करने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा में यहाँ है आता है, आपको पता है कि है अघोष होता है, सघोष होता है, तो आपको याद रखना है कि वर्ग का पहला दूसरे वर्ण में है नहीं होता, और तीनों स में भी है नहीं है नीचे लिखा हुआ है, तो आपका क्या होगा, सघोष होगा। जो अघोष नहीं होगा वो सब सघोष होगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स अघोष होते हैं, बाकी सभी सघोष होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।